रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरी तकरीर का अनुवाद मुसलमानों की हालात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल सद एहतराम उलमाए किराम और दिगर सामीन इज़ाम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की सूरतुर राद की आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला किसी कौम की हालात को नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपनी हालात को नहीं बदल देते। नीज जब अल्लाह ताला किसी कौम को मुसीबत में मुब्तला करने का इरादा कर लेता है तो वो टल नहीं सकती और न अल्लाह के मुकाबले कोई इनका मददगार हो सकता है। यानी अल्लाह ताला की शफ़क़त और मेहरबानी का हाल ये है कि उसने इंसानों की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। इसी तरह जो कौम अच्छी हालत में हो, आफियत और सुकून की जिंदगी गुजार रही हो, तो बिला सबब अल्लाह के तरफ से उसे मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला नहीं किया जाता, बल्कि जब इनमें अकीदा व अमल का बिगाड़ पैदा हो जाता है तो अल्लाह ताला इनके हालात को बदल कर आफियत के बजाय मुसीबत और राहत के बजाय मुशक्कत और सुकून के बजाय इज्तिराब और बेसुकूनी इन पर मुसल्लत कर देते हैं और न कोई मदद उस वक्त काम आती है। हज़रात सामीन, जब तक मुसलमान खुदा के कानून के मुताबिक चलते रहे और अपने आप को खुदा के ताबे कर रखा था, उस वक्त तक मुसलमानों का उरूज था। मुसलमान फातेह कौम कहलाया करती थी, उसका दबदबा पूरी दुनिया में गूंज रहा था। मुसलमानों का नाम सुनकर गैरों के ताज तख्त लर्जा करते थे। लेकिन जब से मुसलमानों में ऐश इश्क़ और ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह के अहकाम और फराइज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का कोई पास और लिहाज नहीं रहा। इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन मुआशरे से खत्म होता चला गया। मुसलमान हर तरह के पेशानी में मुब्तला होने लगा और आयत मज़कूरा का पस मंज़र सामने आने लगा। हज़रात सामीन, आज मुसलमानों ने ये तस्वूर कर लिया है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने पर जो जिम्मेदारियां आयद होती है, शरीयत मुतहरा हमारे ऊपर क्या क्या पाबंदियां आयद करती है, इसकी जरा सी भी खबर नहीं। और जब कोई दीन इस्लाम की बात पेश करता है तो उसे हक़ारत की निगाह से देखा जाता है। इसी को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, उसकी हकीकत और रूह खत्म हो जाएगी। आज हर जानिब से मुसलमान हालात और मसाइब के खौफनाक तूफान में गिरा हुआ नजर आता है। मुसलमानों पर जोड़ो जफा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मुसलमान फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं। मुसलमानों की माँ बहनों की आबरू महफूज नहीं। बातिल ताकतों की यलगार सिर्फ मुसलमानों पर है और हर तरफ से बदसलूकियों का शिकार है।
गिरामी कदर सामीर, एशिया के मुल्कों में अगर कोई कौम परेशान है तो उसका नाम मुसलमान है। अफ्रीका के मुल्कों में अगर कोई कौम परेशान है तो उसका भी नाम मुसलमान है। अमेरिका के मुल्कों में अगर कोई कौम परेशान है तो उसका भी नाम मुसलमान है। हिंदुस्तान के सरजमीन पर अगर कोई कौम परेशान है तो उसका भी नाम मुसलमान है। खुलासा ये कि अगर कोई कौम परेशान है और उस पर तरह तरह के मुजालिम किए जा रहे हैं तो उसका भी नाम मुसलमान है। वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दिलो जान से तस्दीक करने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं। उसके बावजूद भी तमाम तर आलम व मसाइब के खौफनाक तूफान में गिरा हुआ है। दर्दमंदाने मिल्लत, अब सवाल पैदा होता है आखिर तमाम तर आलम व मसाइब के खौफनाक तूफान में मुसलमान ही क्यों गिरा है? बातिल ताकतों की अलगार सिर्फ मुसलमानों पर क्यों है? ये ईमानी दौलत की हिफाजत करने वालों, तौहीद के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी देने वालों, कान खोल कर सुन लो, इसका कोई जवाब हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है कि आज मुसलमान हकीकी मुसलमान ना रहे, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को तोड़कर अपने आप को मुसलमान होने का झूठा दावा पेश करते हैं। क्यों? अभी तक हम लोगों की ये भी मालूम नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियां क्या है, जिसको मालूम न करने का नतीजा यह है कि नमाज हम नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते, जुएबाजी, किमारबाजी, शराब नोशी हम करते हैं, सूद लेना देना हमारी जिंदगी का एक महबूब कारोबार बन गया है। इस्लामी तहजीब, इस्लामी रहन सहन को छोड़कर मगरिबी कल्चर को अपना लिया है। बेहयाई, उरियानियत हम में आम होती जा रही है। माँ और बहनों में पर्दा नहीं रहा। अल्लाह के फराइज को हम तर्क करते हैं, सुन्नत नबवी को बालाए ताक हमने रख दिया है। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। और वो नौजवान जिसके हाथ में इनकलाब की चाबी है, वही नौजवान आज फहाशी और बदअखलाकी का शिकार है। वो नौजवान जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज वही नौजवान दुनिया परस्ती में मगन है। मुहतरम हज़रात, एक वक्त था कि दुनिया के हर चीज हमारे ताबे थी। हम जिस तरफ कदम बढ़ाते फैलते चले जाते थे। अरे हम तो वो कौम है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए भेजा था, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज हमारे गफलत का नतीजा ये है कि हम इतने बड़े नियामत उज़्मा से महरूम हो गए। कल जो महकूम था वो आज वो हाकिम है और जो हाकिम था वो महकूम है। इस पुरफितन दौर में हमें चाहिए कि कुरान और हदीस की तालीमात की तरफ रुजू करे, दीन का इल्म हासिल करे, ताकि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ उन लोगों में शामिल हो सके जो अल्लाह ताला को महबूब है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने की और इनकी रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য